नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हर मोहल्ले में कुछ दबंग किस्म के लोग होते हैं जिनके पास ताकत भले ना हो, लेकिन फिर भी दबदबा बनाए रखने के लिए वो कहते हैं कि बाहर आकर मिल, बताता हूं। कुछ इसी अंदाज में, जी हां, कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी को भी चुनौती मिली थी कि अमेरिका से ट्रेड डील का क्या फायदा है। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का अध्यक्ष ही आपको समझा देगा। जबकि राहुल गांधी ने सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे थे, जिनके जवाब देने संसद में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए नहीं और न ही अमित शाह ने राहुल गांधी को संसद में जवाब दिया, लेकिन बाहर उन्हें जरूर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष से बहस की चुनौती दे दी। तो कांग्रेस ने भी इस चुनौती को अब स्वीकार कर लिया है और रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आप वक्त और मंच बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। इस वीडियो को जरा देख लीजिए, क्या कह रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की रणदीप सुरजेवाला, सांसद भी हैं और महासचिव भी हैं इधर कांग्रेस पार्टी के, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा, नुकसान किसने किया। राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है। वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी, वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। तो सुन लिया आपने। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि ना कोई बहस के लिए बुलाएगा, ना कोई आएगा, लेकिन फिलहाल हवा में तलवार भांजी जा रही है ताकि वक्त बिताया जा सके और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में जो खिलवाड़ देश के किसानों के साथ और कारोबारियों के साथ हुआ है वो लोगों को नजर ना आए। तब तक चुनाव की हलचल भी तेज हो जाएगी और फिर लोगों का ध्यान भी इसी पर चला जाएगा कि किस पार्टी के किस बड़े लीडर को बीजेपी ने तोड़ा है। यानी बीजेपी पूरी कोशिश लोगों का ध्यान भटकाने की कर रही है, मगर कांग्रेस ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों पर लगातार सरकार से जवाब मांगने का सिलसिला जारी रखे हुए है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अभी आप सुन रहे थे यहाँ रणदीप सुरजेवाला को, इस रणदीप सुरजेवाला ने जो कुछ कहा है जरा इसको भी सुन लीजिए। इसका दूसरा हिस्सा सुनिए जरा। समझौते में अमेरिका से 5 साल में $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ का सामान खरीदने की पाबंदी, जरूरियात, क्या यह राष्ट्रहित हो सकता है? देखिए, आज के दिन हमारा उनसे क्या व्यापार है अमेरिका से। 2024 का आंकड़ा सामने है। 24 में हमने अमेरिका को 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया और उनसे हमने 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। तो हमारा ट्रेड सरप्लस है 38 बिलियन डॉलर का उनसे। ठीक है सर। 13 फरवरी 2025 को मोदी जी अमेरिका गए। वहां जब वो गए तो उन्होंने एक साझा बयान जारी किया। ये है, वो व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे भी लगा है, हम भी भेज देंगे, मेरे कुलीग भेज देंगे अगर आप कहेंगे तो। उसमें उन्होंने क्या लिखा था और आज क्या कर दिया। 13 फरवरी 2026 से 25 से 6 फरवरी 2026 यानी एक साल में क्या हुआ, उसकी क्लॉज 7 जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति और मोदी जी ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा, दोनों देश परस्पर व्यापार $500 बिलियन तक ले जाएंगे। परस्पर तो यह होता है मैं इनका फोन ले लूं, ये मेरा फोन ले लें, तो ही तो परस्पर व्यापार हुआ। परस्पर व्यापार के तो यही मायने होते हैं। पर अब क्या है, 6 फरवरी को कहा, इसे दरकिनार कर दिया। मोदी जी के खुद के समझौते को उन्होंने, वो अपनी भी नहीं मानते कई बार। जब देश हित को दरकिनार करने की बात आए तो वो खुद की बात भी नहीं मानते। अब ये कहा कि भारत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 9 लाख करोड़ हर साल
9-5 45 लाख करोड़ का अमरीकी सामान खरीदेगा। जब दो देशों के समझौते होते हैं तो वो परस्पर सम्मान और लोकहित पर होते हैं, जबरदस्ती पर नहीं होते कि भैया ये लेना ही है तुझे वरना देख लूंगा मैं तुझे, ऐसा नहीं है। पर ये समझौता तो ऐसा ही है कि आपको। तो सुन लिया आपने, कांग्रेस ने खुलासा कर दिया है कि पिछले साल फरवरी में तो भारत और अमेरिका आपस में $500 बिलियन तक व्यापार ले जाने वाले थे दोनों, लेकिन अब केवल भारत पर यह बोझ डाल दिया गया है कि हमें किसी भी हालत में $500 बिलियन का सामान अगले 5 वर्षों में खरीदना होगा। जाहिर है कि करीब 45 लाख करोड़ रुपए की ये रकम सरकार में बैठे लोगों की जेब से तो जाएगी नहीं, इसमें आपकी और मेरी जेब भी ढीली होगी। ऐसे कई और सवाल इस ट्रेड डील पर उठे हैं। कल ही राहुल गांधी ने किसानों से जुड़े 5 सवाल पूछे थे जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। बीजेपी नेता बेशक राहुल गांधी को फर्जी कहें, मूर्ख कहें, जो मर्जी हो सो कहें, लेकिन राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब तो दें। मगर यहां न केवल जवाबदेही नदारद है, बल्कि लगता है कि देश बेचने की ही तैयारी है। एक बार सुनते हैं, आइए जरा, राहुल गांधी ने संसद में कैसे कहा था कि पीएम मोदी अमेरिका की ग्रिप में हैं और उनकी आंखों में चोक होने का डर दिख रहा है। देखिए, सुनिए जरा। The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसलिए किया है क्योंकि ग्रिप के बाद जो चोक है वो पूरा का पूरा, और वो बता रहे हैं यहां राहुल गांधी कि किस ढंग से नरेंद्र मोदी की आंखों में, पीएम की आंखों में वो डर दिखता है, किस ढंग से चोक कर लिया है, यानी उनके गले को दबा दिया गया है। राहुल गांधी की ये बात आज फिर सही साबित हुई है। दोस्तों, ये बात यहां दिखाने का मतलब क्या था, अब आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने आज चंडीगढ़ में सेना के वेस्टर्न कमांड का दौरा किया है, और ऐसा होना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि कभी किसी देश के राजदूत ने ऐसे संवेदनशील सेना के संवेदनशील ठिकानों का दौरा कभी नहीं किया, और मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। अगर आपकी जानकारी में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दुरुस्त कर दीजिए, और थोड़ी देर बाद हमारे तमाम वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, पैनल पे जो साथी रहेंगे उनसे भी पूछ लूंगा। क्योंकि रक्षा सौदा की जो बात है, वो बात हो या सैन्य अभ्यास की बात हो, ये सारे मामले राजधानी में तय होते हैं, दिल्ली में तय होते हैं। उनके लिए किसी के खुफिया या सैन्य ठिकाने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अमेरिका का एम्बेसडर आखिर क्यों हमारे वेस्टर्न कमांड में गया आज? आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने अवैध प्रवासी भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा था, तब भी अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में उतरे थे, याद है ना? तब भी भारत की स्वायत्तता और संप्रभुता पर खतरे की बात कही गई थी। लेकिन तब से अब तक नदियों में काफी पानी बह चुका है, और ऐसा लग रहा है कि देश की सुरक्षा को अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दूं कि वेस्टर्न कमांड भारतीय सेना की सबसे रणनीतिक कमांड मानी जाती है। ये कमांड पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के कुछ हिस्सों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है, और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र होने के कारण इसे सेना की स्टील शील्ड कहा जाता है। वेस्टर्न कमांड ही पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करती है। 1947, 1965 और 1971 के युद्धों में वेस्टर्न कमांड ने ही पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। 1971 के युद्ध के दौरान इसी कमांड के नेतृत्व में पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका गया था। अब चर्चा है कि अमेरिका भारत को रूस के Su-57 यानी सुखोई 57 खरीदने से रोकने के लिए F-35 का ऑफर दे सकता है।
लोग इसे चंडीगढ़ लॉबी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। यहां यह भी याद दिला दूं कि एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि भारत क्या खरीदेगा ये उसके राष्ट्रीय हित तय करेंगे। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन रक्षा सौदे जरूरतों के आधार पर होंगे। ये सारी बातें कही थी एस जयशंकर ने। मगर अभी अमेरिकी राजदूत का दौरा वेस्टर्न कमांड में यह बता रहा है कि हमारे लिए फैसले लेने में अमेरिका शायद काफी आगे बढ़ चुका है और नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को हदें पार करने की सुविधा दे दी है। तो आइए दोस्तों आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले चर्चा करें उससे पहले ये जो कह रहा हूं, सर्जियो गोर जो हैं वो अमेरिका के एम्बेसडर जो भारत में हैं, देखिए 5 घंटा पहले उनका ट्वीट है, जस्ट लैंडेड इन चंडीगढ़, लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। अभी तुरंत लैंड किया हूँ चंडीगढ़ में और वेस्टर्न कमांड में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो आज चर्चा करेंगे कि क्या देश पर अब वाकई अमेरिका पूरी तरह ग्रिप बना चुका है, क्या हम गुलामी के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोदी सरकार देश से क्या छिपा रही है, जानना जरूरी है। समझने की कोशिश करते हैं। और इन सब के बीच अमित शाह आखिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेज रहे थे। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं आप जहां बुलाइए वहां आ जाता हूं। क्या मजाक बना रखा है।